नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंकलाब हिंदी में। हमारा खास शो आज के 7 सवाल, जिसमें हम बातचीत करते हैं दिन भर में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद कमलेश, बहुत धन्यवाद शमशी। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में कुछ हिंदू संगठनों ने होटल के कर्मचारियों के साथ पहचान को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है। इसमें आपका क्या कहना है सर? हाँ कमलेश, ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि चूँकि आप तो राजस्थान के हैं कमलेश, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वो हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए वो पास होते हैं, गुजरते हैं। ये पहले हरिद्वार और जहाँ से गंगा जी जो हैं वो आई हैं, तो वहाँ से गंगा जल लेते हैं, गोमुख जिसे कहते हैं, कुछ वहाँ भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तादाद में वो हरिद्वार जाते हैं। वहाँ से गंगा जल लेते हैं और जिस स्थान से चलते हैं उस स्थान तक गंगा जल को अपने कंधों पर रख कर के लेकर आते हैं। तो जहाँ ये गंगा जल जहाँ तक लेकर के आते हैं, उसमें वो एक लकड़ी की, बांस की बनी हुई एक कावड़ होती है, जिसको वो बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, पूरे आस्था के साथ और पूरे सजाते हैं उसको, और उसमें फिर वो गंगा जल उसमें रख करके, बांध करके, कंधों पर रख करके लाते हैं। तो कावड़ कई प्रकार की होती है। कुछ लोग जो हैं वो, अभी कई कई तरह की कावड़ हैं, तो कावड़ कितने प्रकार की होती है ये तो एक अलग विषय है, लेकिन जो असली विषय है वो ये है कि ये गंगा जल लाते हैं और अपने निकट के स्थान पर या कहीं कोई प्राचीन या बहुत प्रतिष्ठित शिव मंदिर है तो वहाँ ये जल चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि पर। तो जैसे पूरा महादेव है बागपत में, वो एक बहुत प्रतिष्ठित जगह है। और जैसे एक मीरापुर में संबरहेड़ा एक जगह है जहाँ पंचमुखी शिवलिंग है, जो विश्व में सिर्फ 3 ही शिवलिंग हैं, तो एक वहाँ है जी सर। और जहाँ जहाँ भी जैसे हस्तिनापुर में एक जगह है, मेरठ में एक जगह है, और जहाँ जहाँ भी शिव जी के प्राचीन मंदिर हैं वहाँ ये गंगा जल चढ़ाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी मनोकामनाएं भी मांगी जाती हैं, मानी जाती हैं कि वो कोई जल लेकर जाता है तो वो अपने मन में ये भाव रखता है कि मैं ये कावड़ ला रहा हूँ, और भगवान शिव उसे मुख्य आराध्य देव है। हालांकि और डिटेल्स में तो जो हिंदू धर्म के बहुत अधिक जानकार हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और जब मैं छोटा था तो कावड़ वाले लोग जब आते थे, कावड़िया आते थे, तो हम भी उनके पीछे बोल बम कह करके दौड़ते थे। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा समझता हूँ क्षेत्रीय होने की वजह से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो गंगा जल चढ़ाते हैं और कई बार जो है वो अलग अलग कावड़ के हिसाब से मन्नतें मांग लेते हैं कि मैं, एक कावड़ आती है लेट कर आऊँगा, एक होता है कि मैं यहाँ मूव करूँगा, तो कई तरह के हैं, उसमें वो हर अलग अलग प्रकार से करते हैं। कावड़ जो है वो अभी जैसे कावड़ चलनी शुरू हुई है, तो पिछले कुछ सालों में, लगभग 15 सालों में, हो सकता है 20 सालों में भी, तो पिछले 15 सालों में इसका बहुत अधिक क्रेज आया है दिखने में। पहले इतना नहीं था, पहले बड़ी कम संख्या में कावड़िए जाते थे, अब बहुत अधिक संख्या है। और एक फिगर के मुताबिक पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा कावड़िए वो मुजफ्फरनगर से गुजरे थे। कुछ कावड़िए सहारनपुर से भी गुजरते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, छुटमलपुर से बाईपास करके चले जाते हैं। कुछ कावड़िए बिजनौर और मुरादाबाद की तरफ भी आते हैं, वो थोड़ा समय का उसमें अंतर है, पहले और बाद में। तो 2 करोड़ से ज़्यादा कावड़िए गुजरते हैं। और जब जिन रास्तों से कावड़िए गुजरते हैं उन रास्तों पर, चूँकि इतनी बड़ी संख्या में अगर कहीं से कोई गुजरेगा तो यकीनी तौर पर इनको बहुत सारे लोग जो हैं
वो भंडारे लगाते हैं, इनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं और इनकी सेवा करते हैं, तो शिविर लगाते हैं। मगर फिर भी चूँकि संख्या इतनी ज़्यादा है तो कांवड़ियों को विभिन्न चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खाने की ज़रूरत पड़ती है जी, उन्हें कहीं ना कहीं खाना खाना है। जैसे उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चलिए चिकित्सा का शिविर जो है वो लगवा दिया प्रशासन ने, मगर उसमें जो सबसे मुख्य ज़रूरत होती है वो खाने की ज़रूरत होती है। और कांवड़िया चाहते हैं कि उन्हें खाना जो है वो शुद्ध मिले। तो ऐसी परिस्थिति में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांवड़िया तो पहली बार से तो चल नहीं रहे जी, तो, क्योंकि 35 साल से तो हम ही देख रहे हैं, उसी इलाके के हैं, तो कांवड़िया बहुत पहले से चल रहे हैं। लेकिन एक परिवर्तन आया है, वो ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कोई ना हर साल कांवड़ को लेकर कोई ना कोई विवाद बड़ा हो जाता है। इसमें कोरोना के पीरियड में कांवड़ बंद भी रही, मगर जैसे ही कांवड़ आती है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई इशू बड़ा हो जाता है। पिछले साल एक इशू आया था कि दुकानों पर नाम लिखे जाए, तो जो ठेलियाँ थी उन पर भी नाम लिखा हुआ था। तो किसी कांवड़ के व्यक्ति का तो हम नहीं जानते, किसी ने ये कहा हो कि मुस्लिम्स जो हैं उनसे हम नहीं खरीदेंगे। कांवड़ियों का ऐसा व्यवहार भी खराब कभी नहीं रहता है, कभी कभी तोड़ फोड़ हो जाती है, तो वे लोग, मैं उनको ये कहूँगा कि वो किन परिस्थिति में होता है वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मोस्टली कांवड़ी जो होते हैं वो आस्था से जुड़े होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो अपना गंगा जल उन्होंने लिया है और जहाँ तक वो पहुँचे वो उसको वहाँ चढ़ा दे, जा करके अर्पित कर दे जी, ये मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये तो चाहते हैं कि उनको जो है वो साफ़ सुथरा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले जी, और नॉन वेज से वो मांसाहारी भोजन से वो दूर रहें। तो पिछले कुछ सालों से कुछ चेंजेस आए हैं। मैं ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि कांवड़ यात्रा का कुछ जो है वो राजनीतिकरण जैसा कुछ हुआ है जी। और कांवड़ यात्रा में सालों साल से चल रही है, सैकड़ों साल से चल रही है। इससे पहले ये समस्याएं नहीं आई थी, लेकिन अब पिछले 10-15 सालों से वहाँ कांवड़ यात्रा जब भी शुरू होती है तभी धार्मिक और तनाव की चीज़ें जो हैं वो सामने आने लगती हैं। अमरीश जी सर आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या हिंदू संगठनों को पुलिस की छूट मिली हुई है ऐसे काम करने के लिए? आप होटल में जाओगे, वहाँ पहचान करोगे, इसके बारे में आप पुलिस प्रशासन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक्चुअली 2 घटनाएं हैं। पिछले साल तो ये कुछ ज़्यादा घटनाएं हुई। आप हिंदू संगठनों से, मतलब हिंदू संगठन वो तो है नहीं जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, ये तो कांवड़ियाँ हैं जी, भोले हैं। हिंदू संगठन वे हैं जो इस मार्ग से कांवड़िया गुजरते हैं तो उनके आसपास जो सक्रिय हैं। तो उसमें 2 तरह के लोग हैं। असल में मुझे लगता है कि आप उस घटना के संबंध में बात कर रहे हैं, वो जो कल रात घटित हुई है, जिसमें हिंदू संगठनों के एक समूह ने कहीं होटल पर जा कर के एक व्यक्ति की पहचान जानने के लिए उसकी पैंट तक उतरवा दी जी, उसी बारे में बात कर रहे हैं जी सर। तो हाँ, ये गलत है, काफ़ी गलत है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। भाई आप बताएं, वो जो ये लोग ये कर रहे थे वो कौन लोग हैं? क्या उनको जो है वो कोई जुडिशल पावर है, कोई गजेटेड पावर है, वो फूड सप्लाई में है, या वो पुलिस में है, या जिस जनपद में वो गए वहाँ का जिलाधिकारी उनको बना दिया है शासन ने जी सर? तो वो गए, होटल पे जाने के बाद उन्होंने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद जो है वो होटल के मालिक का नाम आया जुबेर राठौर। तो मालिक हो सकता है कि जुबेर राठौर हो, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनमें से वो जिस व्यक्ति के पास गए और उसने कहा कि मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम तो अपनी पैंट उतार के दिखाओ, तो कितनी आपत्तिजनक बात है। तो वो कर्मचारी जो है उसका नाम गोपाल था।
तो ये यकीनन बहुत शर्मनाक स्थिति है और आज की नहीं है, पिछले साल भी इसी तरह से हुआ था। तो जब तो खुद एलआई जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एलआई हैं जयंत चौधरी, उनकी पार्टी एलआई है, तो उन्होंने ये कहा था कि अब क्या अपने कुर्ते पे भी नाम लिखा के आ जाएं। तब कह रहे थे नाम लिख लो, तब कह रहे थे नाम लिख लो, हर दुकान का ठेले का नाम लिख लो, क्योंकि जब फल बेचने वाले लोग थे, आम का सीज़न है ये, तो आम के ठेलों पर भी लिखा हुआ था अमजद आम वाला, ऐसे करके लिखा हुआ था। तो तब भी बहुत हाइप इस बात को मिली थी। और अब तो एक कदम आगे बढ़ के आप होटल में जा कर के पैंट उतार के चेक कर रहे हो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये तो काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि स्वामी यशवीर जी कौन हैं जो कावड़ यात्रा शुरू होते ही चर्चा में आ जाते हैं, विवादों में आ जाते हैं? हाँ, ये वही व्यक्ति हैं जिनको आपने टीवी पे देख लिया होगा, जो जिनके नेतृत्व में ये भीड़ हिंदू संगठनों की ये विभिन्न होटलों पे जा रही है, वहाँ आधार कार्ड चेक कर रही है और आधार कार्ड से भी एक कदम आगे बढ़कर पैंट चेक कर रही है, आप देखिए। तो ये वही स्वामी यशवीर है। एक्चुअली ये मुजफ्फरनगर में कहीं रहने वाले हैं, मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से इनका जो चर्चा में आने का कारण रहा है वो खासकर कावड़ यात्राओं में चर्चा में आते हैं। इसके बीच में तो ये कहीं दिखाई नहीं देते। कावड़ यात्रा के दौरान ये चर्चा में आते हैं। पिछली बार ये नेम प्लेट को लेकर चर्चा में आए थे, इस बार जो है ये पैंट उतरवाने को लेकर के चर्चा में आए हैं। बाकी इनका समाज में क्या योगदान है ये अपना आप में एक अलग विषय है। सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल है, कांवड़ यात्रा किस पैमाने पर होती है और इसमें कितने लोग आते जाते हैं और ये कानून व्यवस्था के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण होती है? हाँ, ये तो देखो कितनी बड़ी कावड़ यात्रा है, ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जी सर। क्योंकि कावड़ यात्रा जो है वो लगभग 2 करोड़ लोग पिछले साल गुजरे थे और ये सिर्फ मुजफ्फरनगर से गुजरे। एक्चुअली हरिद्वार से जो मुख्य मार्ग है वो आने का वो मुजफ्फरनगर ही है और मुजफ्फरनगर में भी अब गंग नहर पटरी से अधिक कावड़े गुजरते हैं, शहर के बीचों बीच से भी बहुत कावड़े गुजरते हैं, शामली से भी गुजरते हैं, सहारनपुर से गुजरते हैं। हरिद्वार से आएंगे तो यही रूट है जहाँ से यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। मुख्य बात तो ये है, यानी इन सब कावड़ियों को हरिद्वार जाना ही पड़ेगा, वहीं से गंगा जल लेना पड़ेगा। जो अधिक आस्थावान थोड़ा जिनकी मन्नत जिन्होंने मांगी हुई होती है वो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, वो गोमुख तक चले जाते हैं, जहाँ से गंगा जी आई हैं वहीं पर वो वहाँ से गंगा जल लेने के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कावड़ यात्रा है ये 2 से 3 करोड़ लोगों की होती है। ये तो प्रशासन बताएगा कितनों की होती है, लेकिन 2 से 3 करोड़ तो कम से कम होती है, जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। पिछली बार प्रशासन ने 2 तरीके अपनाए हैं इसे हैंडल करने के। प्रशासन मैं समझता हूँ कि कुंभ का मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, मगर कावड़ का मैनेजमेंट जो है वो कम बड़ा मैनेजमेंट नहीं है। और जब ये मीटिंग होती है कावड़ चलेंगे तो 3 राज्य के डीजीपी आपस में बैठ के बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी बैठते हैं, एक उत्तराखंड के डीजीपी बैठते हैं, एक हरियाणा के डीजीपी बैठते हैं। तीनों राज्यों के डीजीपी, जो तीनों राज्यों के पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं, वे एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि किस रूट से आना है, किस से जाना है, कौन से रूट बंद करने हैं, कौन से रूट बंद करने हैं, कौन से हमें ओपन करने हैं, कौन से वन वे करने हैं, कहाँ हम दोनों तरफ से चला सकते हैं, किसको हमें 10 दिन रोकना है, किसको हमें 3 दिन चलाना है। पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बनता है। तीनों राज्यों के, ना केवल डीजीपी तो डिस्कस करते हैं, तो बता रहा हूँ, तीनों राज्यों के सीएम भी आपस में जो है इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं, लगातार टच पर रहते हैं। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का हर साल होने वाला कुंभ जो है वो उसका एक समय सीमा है कि इतने दिनों के बाद होगा, गंगा स्नान होगा, तो त्रिवेणी का स्नान होता है एक्चुअली वो संगम में। तो यहाँ पर कावड़ में लगभग 15 दिन तक 3 राज्यों की पुलिस बहुत अलर्ट रहती है। और अभी आपको मैं बताना थोड़ा सा, ये तो सिर्फ 3 डीजीपी बताएं, 3 कमिश्नर भी बैठते हैं, दिल्ली कमिश्नर बैठते हैं, गाजियाबाद कमिश्नर बैठते हैं, नोएडा कमिश्नर बैठते हैं, तीनों कमिश्नर भी बैठते हैं, 3 कमिश्नर बैठते हैं, 3 डीजीपी बैठते हैं, तब ये प्लान बनता है। 3 सीएम जिसका 3 राज्य पूरी तरह से इसको जो है कटिबद्ध रहते हैं, अपना सबसे बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन मान करके। पिछली बार आपने देखा होगा कावड़ यात्रा पे फूलों की हेलीकॉप्टर से बारिश की गई। जी सर। फूल बरसाए गए,
तो फूल बरसाने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये कावड़ियों को खुश करने के लिए है, इसका राजनीतिक कारण है, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर हम उसको समझें तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये बात समझ में आती है कि पूरे सिस्टम की एक कोशिश रहती है आखिर तक कि कावड़ियों को खुश रखा जाए, शांत रखा जाए। इसका कारण ये है कि कावड़िए लंबे समय से जब दौड़ भाग करते हैं और 100-100 किलोमीटर 500-500 किलोमीटर पैदल आते हैं तो वो थक जाते हैं। और ऐसे स्थिति में अगर उनकी कावड़, चूँकि रास्ता चलता है तो कावड़ लेकर आ रहे हैं गंगा जल, तो कहीं खंडित हो गई कावड़ और कहीं गंगा जल जो है वो खंडित हो गया, गिर गया, तो उसके बाद कावड़िए जो हैं वो अपना आप को बहुत मायूस, बहुत निराश महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मेहनत जो उन्होंने की ख़राब हो गई है, तो वे थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने के बाद में जो है वो कहीं जगह तोड़फोड़, कहीं जगह मारपीट, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो प्रशासन की कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कावड़ियों को कूल रखे, कूल रखे। जैसे आपस में बातचीत करेंगे तो वो कभी भी कावड़ियों को कावड़िया नहीं कहा जाता, भोले। भोले एक ऐसा शब्द है जो उनको आपस बातचीत में कहते हैं भोले, तो भोले कहकर संबोधित करते हैं, भोले थोड़ा इधर, भोले थोड़ा इधर। अब तो एक कदम आगे बढ़ करके पुलिस क्या करने लगी है कि पुलिस जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं वहाँ पुलिस खुद भंडारा लगाने लगी है और कावड़ियों की सेवा करती है एक दिन। उससे होता क्या है इन सब चीज़ों से, हालांकि उसको दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो आलोचना करेंगी कि साहब आप कावड़ियों के लिए तो पूरे बिछ रहे हैं, मस्जिद के बाहर तुम नमाज भी नहीं पढ़ने देते, दूसरे लोग आलोचना करेंगे। लेकिन उससे होता यह है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन उनके बीच में जा करके उनका दोस्त बनता है जी। तो जब दोस्त बनता है तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है व्यवस्थाओं को बनाना जी। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या कावड़ यात्रा में मुसलमानों का किसी प्रकार योगदान रहता है? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा वायरल होता है ये। देखिए, ये एक इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसको जो है वो मैं समझता हूँ कि देश को इसको समझे। देखिए, कावड़ यात्रा जिन क्षेत्रों से गुजरती है मैं आपको बताता हूँ। कावड़ यात्रा गुजरती है मुख्यतः हरिद्वार से। जैसे कावड़ यात्रा हरिद्वार पार करती है तो उनको एक जनपद आता है जवालापुर। जवालापुर मुस्लिम बाहुल इलाका है, 40% मुसलमान रहते हैं। उसके बाद दूसरा हरिद्वार जनपद के बाद में, जवालापुर कस्बे के बाद में दूसरा कस्बा आता है मंगलोर। मंगलोर पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका है। वहाँ के विधायक है काजी निज़ामुद्दीन। वहाँ मुसलमानों की आबादी है लगभग 40-42%। उसके बाद वहाँ से कावड़ यात्रा जब थोड़ा आगे आती है तो एक और कस्बा आता है, उसका नाम है पुरकाजी जी। तो पुरकाजी के चेयरमैन है ज़हीर फारूकी, तो वो मुस्लिम बाहुल कस्बा है। और वहाँ से जब आगे आते हैं तो वहाँ आता है बझेड़ी, रथेड़ी। और बझेड़ी, रथेड़ी 2 गांव बहुत बड़े आते हैं। बीच में आता है छपार, बसेड़ा। ये सब बहुत मुस्लिम बाहुल गांव है, 40-50 आबादी का गांव है। और उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, जो 35-36% आबादी का मुजफ्फरनगर मुसलमानों का वहाँ आबादी है। उसके बाद जब ये आगे चलते हैं तो फिर वहाँ आता है मंसूरपुर, खतौली, ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कावड़ यात्रा वो मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरती है। और मुस्लिम बाहुल इलाकों में ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाकों से जो 40% मुसलमान हैं, और ऐसे मुसलमान हैं जिनको लेकर के तरह तरह की बात भी बनती है। अब तो मुसलमान करते क्या हैं, तो सालों साल, पिछले 15 साल से तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, लगभग 11 साल से, स्टेट में 2017 से। हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुन करके आप चौंक जाएंगे। यही एक्सक्लूसिव बात है कि आज तक भी कावड़ यात्रा में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है जी। कावड़ यात्राओं में आपस में तो क्लैश हुआ है, कई बार हो जाता है आपस में। पिछली बार हो गया था, 2 मौत हो गई थी। वो कावड़ यात्रा हरियाणा के कावड़िए थे, वो कुछ मुजफ्फरनगर के कावड़िए थे, तो डाक कावड़ में तेज़ दौड़ते हैं तो उस कारण से हो जाता है। लेकिन मुसलमानों के साथ किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना, मारपीट, तनाव, हिंसा की कोई घटना आज तक नहीं हुई है। बड़ी घटना, छोटी मोटी घटना तो हो जाती है 2-4 लोगों की, लेकिन 2 करोड़ कावड़िए तो बड़ी घटना नहीं हुई है। मैं थोड़ा और आपको डिफाइन कर दूं। इसके उलट एक नई चीज़ और होती है कमलेश जी, शमसी, उसमें कमी आई है। उसमें पिछले साल से कमी आई है, वो बहुत हो रही थी। इसके उलट मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, खतौली में, पुरकाजी में, छपार में,
मसेड़ा में, मंगलोर में, जवालापुर में, मीरापुर में, जानसठ में, मवाना में, ये दीज आर दी रूट्स जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है। वहाँ सब जगह मुसलमानों के कैंप लगते हैं। एक संस्था है मुजफ्फरनगर की, पैगाम इंसानियत, वो लगाती है। एक और संस्था है सेकुलर फ्रंट, वो लगाती है, सेकुलर फ्रंट नाम है। एक आवाज़ हक संस्था है, वो लगाती है। मुसलमानों के कैंप लगते हैं, मुसलमान उसमें चिकित्सा कैंप लगाते हैं। शामली के एक डॉक्टर हैं कोई सेफ़ी, उनके वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि वो कांवड़ियों के पैर में पट्टी करते हुए उनके पैर दबा रहे थे। जी सर। मुजफ्फरनगर में पैर दबाते हैं मुस्लिम्स। पिछले 2 साल से, जब से नेम प्लेट वाला इशू आया है और जब से पैंट उतारने वाला इशू आया है, भले ही जिसकी पैंट उतारी गई वो हिंदू था, भले ही मुस्लिम नहीं था, लेकिन मुसलमानों में इस विश्वास में विश्वास टूटेगा और कैंपों की संख्या लगातार इनकी घटती जा रही है। तो ये समाज के लिए, सौहार्द के लिए, कांवड़ यात्रा के लिए ये ठीक नहीं है। धर्म तो वो है कि मुसलमान हैं आप या हिंदू हैं आप, तो एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें। सर, हंगामे के बीच मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मुसलमानों के ढाबे बंद करने से क्या मुस्लिम ही प्रभावित होंगे या कोई और भी? देखिए, ये ना इंटेलेक्चुअलिटी की बात है। ये जो है ये बुद्धिमत्ता का प्रश्न है जी। अभी क्या है कि ये सवाल आया है, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल हुआ ये कि जैसे ही वो उस व्यक्ति के यहाँ पहुँचे, पंडित जी ढाबे पर, और वहाँ उन्होंने पैसा पे करने के लिए जीपे एक्टिवेट किया, जो भी जैसे भी वो कर रहे थे अपने यूपीआई से, तो उसमें नाम आ गया जुबेर राठौर। तो जब जुबेर राठौर आ गया तो उन्होंने कहा तो मुसलमान का ढाबा है। तो उन्होंने सब जितने वहाँ कार्यकर्ता थे सबसे पूछना शुरू किया, तुम कौन हो? तो कारीगर सब काम करने वाले हिंदू थे, मालिक मुसलमान था। तो ऐसा एक दो नहीं, मुजफ्फरनगर में ऐसे इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रोड के किनारे 200 ढाबे हैं जिनके मालिक मुसलमान हैं। उनके मालिक मुसलमान हैं, काम करने वाले लेबर जो हैं वो हिंदूज़ हैं। उसमें बिहार की है, उसमें यूपी के अलग अलग इलाकों की है, उसमें राजस्थान की है, अलग अलग इलाकों की है। वो लेबर है, कारीगर है वो। तो एक रेस्टोरेंट में 25-25, 30-30, 50-50 लोग काम करते हैं। वहाँ दूध लेके कौन आता है? वहाँ चीनी लेके कौन आता है? वहाँ सब्जी कहाँ से आती है? वहाँ पनीर कहाँ से आता है? वहाँ चिप्स कहाँ से आते हैं? सामान जहाँ से आता है वो एक पूरा एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये ढाबे 200 ढाबे बंद होते हैं तो कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो हिंदू परिवार के भी हैं, उनका भी रोजगार इससे प्रभावित होता है। ये सब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, सब जुड़े हैं एक दूसरे से। जी सर, कांवड़ यात्रा की राजनीतिक नेतार्थ क्या है? अभी क्या है कि ये कठिन सवाल है। राजनीतिक नेतार्थ ये है कि सरकार जो है वो खुद को ये दिखाना चाहती है कि इससे पहले तो कांवड़ यात्रा उतने अच्छे से नहीं होती थी। इससे पहले तो कांवड़ यात्रा जो है वो चूँकि हिंदू धर्म की आस्था का एक प्रमुख विषय है, तो हम ही इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत में सरकार है, ये चूँकि हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट माने जाने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति करने वाली पार्टी है, तो इनकी कोशिश ये रहती है कि हम ये दिखाएं कि हम हिंदू धर्म के लोगों के अधिक हितैषी हैं। जी। नहीं तो कांवड़ यात्रा तो पहले से होती आई है, कभी कोई समस्या नहीं हुई। अभी आप निकलते हैं कहीं से कांवड़ यात्रा, मस्जिद कहीं रास्ते में पड़ती है तो वहाँ पर्दा लगा देते हैं। तो पहले तो कभी कोई समस्या नहीं है। पहले तो मुसलमानों के पोस्टर्स आते थे, मुसलमानों की वीडियोज़ आती थी अपने हाथ से खाना खिलाते हुए। एक ये चीज़ ज़रूर हुई है कि उनकी वीडियोज़ आनी कम हो गई हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी ओवैसी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने जो मुजफ्फरनगर जो घटना हुई है, उन्होंने पुलिस को नौकरशाही बोला है, तो इसमें आपका क्या कहना है? हिटलरशाही, जी हाँ, हिटलरशाही उन्होंने कहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं समझता हूँ पुलिस जो है, देखिए मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से सोचता हूँ इस चीज़ को। मैं इसलिए सोचता हूँ, मैंने खुद के कांवड़ शिविरों में जो है वो काम किया है, मैंने खुद के कांवड़ शिविर में मैंने सेवा की है, तो मैं इसको उसी नज़रिए से सोचता हूँ। पुलिस पे बहुत दबाव होता है, पुलिस पे बहुत दबाव होता है जी। और पुलिस अपनी तरफ से कोई हिटलरशाही जैसी चीज़ें नहीं करती। पुलिस एक्चुअली वो एक पैटर्न होता है, पुलिस का एक ऑपरेट होती है कहीं से, और जहाँ से ऑपरेट होती है सरकार की मंशा होती है, वैसे पुलिस काम करने लगती है। पुलिस अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करती, पुलिस तो खुद बहुत दबाव में रहती है। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे पुलिस के कर्मी पिट जाते हैं बेचारे।
जी सर। बहुत सारी गाड़ी टूट जाती है। पिछली बार की वीडियो देखिए आप। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे नहीं पता व्यवस्था क्या है, लेकिन मैं तो पुलिस जो है कांवड़